क्या गणपति भगवान जी का विसर्जन हो सकता है क्या, क्योंकि 7 तारीख को गणपति का उत्सव मनाया जाएगा, तो क्या हम उस उत्सव को मनाने के लिए गणपति विसर्जन कर सकते हैं, क्या वह शास्त्र सम्मत है? देखिए, जब पंचदेव उपासना करते हैं तो प्रत्येक सनातन धर्मी घर में भगवान गणपति गणेशाम्ब का रहते ही हैं। हमारे यहाँ स्वयं हैं, तो उन्हीं को जो है अलग से आपको स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रतिष्ठा चल भी होती है अचल भी होती है, और जिसका आवाहन करना उसका विसर्जन तो करना ही पड़ेगा। क्यों? आप जो उस मूर्ति को आप लाए हैं, जो स्थापित करेंगे, पर उसका विसर्जन करने के बाद ही जो है जहाँ भी उचित स्थान होगा वहाँ रखेंगे। किंतु जो है कुछ जो परंपराएं हैं वो जो है देखा देखी चल गई हैं, जो कि शास्त्र में उनका कोई मूल नहीं है। यद्यपि भगवान की आराधना जो है वो ये सूर्य में भी हो सकती है, जल में हो सकती है, उनके चित्र में हो सकती है, और मिट्टी की मूर्ति बनाने के बाद उसमें हो सकती है, और धातु में हो सकती है। तो सबसे अच्छा पक्ष है धातु, मतलब एक गणेश जी अपने पीतल के हों, बढ़िया घर में हमेशा रहते ही हैं और उनकी पूजा अर्चना होती है। उन्हीं का जो है विधिवत पृथक पृथक स्नान कराएं, बढ़िया पूजन करें और उन्हीं की पूजा करें, तो उनके विसर्जन की तो कोई आवश्यकता नहीं, विसर्जन होता भी नहीं। बाकी अन्य माध्यमों से जैसे गोबर के गणपति का कहीं न गोबर के बनाते हैं, तो वहाँ तो जो आवाहन भी करना पड़े, विसर्जन भी करना पड़े। तो ये यद्यपि मंदिर है, गणेश मंदिरों में सब गणेश जी की प्रतिमा होती ही है, वहाँ जाएँ आराम से उनका गणपति जी का पूजन करें और गणेश जी का जो मंत्र है उसका जाप करें। यद्यपि जो है ये गणेश जी के बड़े बड़े अच्छे मंत्र, उच्छिष्ट गणपति का मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है, उसका 1.25 लाख जप करें, अर्थात चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक का उसका प्रयोग है, और बालू में ही वो यंत्र बनता है, और 1.25 लाख जप होने के बाद में मुझे नहीं लगता कि वो कार्य की सिद्धि होती ही है। कई जगह इसका प्रयोग किया है। ये जो साधना है, जो जप इत्यादि है, इस तिथियों में जो उसको करना चाहिए। अब ये परंपरा पड़ गई है कि जो है बहुत विशाल मूर्ति लाते हैं, फिर प्रत्येक व्यक्तियों को उनके उससे स्पर्श होता है, फिर विसर्जन के नाम पर जो है लोग सुरापान शराब करके सड़कों पर नाचते हैं, डीजे बजाते हैं, और गंगा जी में आएंगे तो वहाँ भी जो है उपद्रव करते हैं। ये नहीं, ये तो अपना जो है ये सही नहीं है। तो हम तो स्वयं भी कह रहे हैं, हमारे यहाँ गणेश जी हैं, पीतल के हैं, हमेशा 10 वर्ष से उनका पूजन करते हैं, सहस्त्रार्चन करते हैं, और घर में हमेशा रहती हैं। ये तो अधिक जो प्रतिमा है जो अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्यों? यदि जिस ढंग की प्रतिमा का परिमाप है उसी के अनुसार उसका भोग भी लगना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना, केवल अंगुष्ठ प्रमाण है, इस ढंग के शास्त्रों में प्रमाण दिए हैं, क्योंकि जैसा मूर्ति का प्रमाण है उसके अनुसार उसका भोजन भी है। और आपने मूर्ति तो जो गगनचुंबी बना दी, आकाश को छू रही है, और भोजन भी 1 किलो 2-4 किलो उसके सामने रख रहे हैं, तो जितना पुण्य नहीं हो उतना पाप हो जाएगा। किसी को आप बुलाएंगे और उसके अनुसार आप उसको भोजन नहीं कराएंगे, कैसे होगा? 7 फुट का व्यक्ति है और उसके साथ में तुम जो है 2-4-6 रोटी रख दीजिए, और खाने वाला वो जो है 20 रोटी का है, तो उसको सुख मिलेगा? उसको दुख ही मिलना है। तो ये जो परंपराएं चल गई हैं, विशाल मूर्ति बनाना, फिर उसका चंदा उठाना, फिर भंडारा करना, फिर विसर्जन करना, ये शास्त्र मर्यादा के अनुकूल नहीं है। वही ठीक है, सबसे उत्तम तो जहाँ आपका मंदिर है वहाँ गणपति जी का पूजन करें, ब्राह्मण के द्वारा पूजन कराएं और उनकी आराधना करें। गणपति ना से आप 1.25 लाख जप करें। तो इस ढंग की आराधना जो है ये इस पक्ष में करिए। इसको जैसे नवरात्र होती है, ऐसे गणेश नवरात्र नाम से प्रसिद्ध है। इस में गणेश नवरात्र तकनीक विशेष पूजा पाठ करिए। और जैसे आप देखें वो विषय चल गया है कि लोग शिवरात्रि वगैरह आती तो कांवड़ लेने जाते हैं, कि नहीं, लेख हमने पढ़ा देखा पुराण में कि गोमुख से जो है गोमुख से जल ले करके और गंगा वहाँ जाकर जो है रामेश्वर में चढ़ाना चाहिए। ये लोग जो अंतिम समय में जाते थे, जब ये पता उन्हें रहता था हम ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे, तो यात्रा करते थे, तो गोमुख से जल ले करके जो है उस जल को रामेश्वर चढ़ाते थे। फिर लगा उसको दोबारा जन्म नहीं होता है। विषय तो ये है, किंतु उसका बहुत विस्तार बना दिया। जल चढ़ाने का रामेश्वर का भी लिखा है वहाँ, किंतु वो अब ऐसा उसका वैसा रूप बन गया है कि कहते नहीं बनता वो जो है। तो आप समझ ही गए होंगे, लाला गुरु कहते हैं कि प्रथम बार श्राद्ध 3रे वर्ष में या 4थे वर्ष में करना चाहिए। ऐसा कोई प्रमाण हो तो गुरु जी दीजिए, यह श्राद्ध किस अवधि में करना चाहिए। देखिए, इसमें दोनों ही पक्ष हैं। एक पक्ष ये है, जब मैंने वार्षिक श्राद्ध कर दिया, और आजकल जो है अरिष्टि में जो एक द्वादशा होता है उसी दिन जो है उसका अपकर्षण करके जो है मांसों का सब कार्य कर देते हैं, सब पिंडन हो जाता है।
जब पितर लोग पितृपंक्तियों पहुँच गए तो उन तक पहुँचने का माध्यम केवल जो है पार्वण, एक उद्देश्य पार्वण श्राद्ध है, श्राद्ध तर्पण ही, और कोई नहीं है। एक मत ये है कि न जब पितृपंक्ति पितर पहुँच गए तो पहले वर्ष के मतलब वार्षिक श्राद्ध के बाद जब पितृपक्ष है तो पारण करना चाहिए। इसमें प्रमाण दूसरा पक्ष है कि नहीं, ये जो है तीसरी वर्ष में जाकर ही पारण श्राद्ध करना चाहिए। दोनों ही पक्ष हैं। एक वर्ष के बाद में मतलब वार्षिक श्राद्ध होने के बाद पितृपक्ष आवे तो पारण करो। पंकज जी कहते हैं कि रात्रि में वेद पढ़ सकते हैं। ये तो उसमें याज्ञवल्क्य की स्मृति में और उसमें सभी जगह जो रात्रि में स्पष्ट लिखा है कि जो ब्रह्म राशि है, आमनाय है, वेद है, उसको भोजन करने के बाद में रात्रि में इसको जो है इसका स्वाध्याय न पढ़ने का निषेध है। पुनीत कुमार तिवारी लिखते हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु पूर्णिमा तिथि को हो, उनका श्राद्ध किस तिथि को करना है? पुनीत जी, जिस पूर्णिमा तिथि को जिनकी मृत्यु हुई है तो उनका जो श्राद्ध है वो अमावस्या को करना चाहिए। पितृपक्षी अमावस्या है उसको करें। हमने भी देखा जो है पूरी पीठाधीश्वर धर्मदेव तीर्थ महाराज जी ने ही इस विषय में विस्तार से वक्तव्य दिया कि पूर्णिमा का जो श्राद्ध है वैसे ब्राह्मण भोजन करा दे और हो सके तो नांदी श्राद्ध कराए, और कुछ ग्रंथि पे जो है अपने पितरों का नाम के लेकर के जो है उसका स्नान कराए। जो श्राद्ध है, पार्वण है, वो पूर्णिमा की मृत्यु वाले का जो है अमावस्या को ही होगा।